फिर जो हुए वो। नाया, जब इतनी छोटी सी उम्र में इतनी परेशानियां अपने सर लोगी तो तबीयत तो खराब होगी ना। मैं ठीक हूँ माँ, कुछ नहीं हूँ। नाया, मेरी बात का बुरा न मानना बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे वो लोग बिल्कुल भी हम जैसे हैं ही नहीं। उनके दिल पत्थर और ईमान काफिरों जैसे हैं। वो हमारा दर्द क्या समझेंगे। माँ, मैं अपना दर्द दिखाने नहीं गई थी उन लोगों को, ना ही मैं उनसे किसी मरहम की उम्मीद रखती हूँ। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, क्या कुछ नहीं कहा, पर मैं खामोश रही। हमारे मोहल्ले में हमारा ही जीना दोभर कर दिया। ज्यादतियाँ, अफवाहें, तंज, इल्जाम, सब कुछ। और सूनी के साथ क्या किया उन्होंने, भूल गई आप? ठीक कह रही हो तुम, नहीं भूली, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमारी अपनी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। कोई और उसे नहीं सुनता बेटा, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता दर्द हमारा। नहीं माँ, वो सुनता है। वो सुनता भी है, वो देखता भी है, जानता भी है। माँ, मेरे रब की जात ने अगर मुझे सब्र करना सिखाया है ना, तो उसने मुझसे इंसाफ का वादा भी किया है। मुझे तोड़ने के लिए ये जितने मर्जी मुझ पर इल्जाम लगा लें, तकलीफें दे दे, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं भी डटी रहूंगी। बेटी हूं मैं आपकी, मां हूं मैं पापा का। मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। अच्छा मेरा बच्चा, ये दूध पी ले और सो जा, वरना ये सोचे नहीं सोने देती। शादी जैसा रिश्ता दो लोगों को एक साथ रहने पर बांध तो सकता है, लेकिन मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मोहब्बत तो हम उसी से चाहते हैं जिससे हम खुद करते हैं, चाहे हमारे सामने आके कोई अपनी जान ही क्यों ना दे दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरी लाइफ में शाजिर है और तुम्हारी लाइफ में मनीष है।
शाजिर, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या इग्नोर? शादी से लेकर अब तक तो मैं इग्नोर हो रहा हूं, तुम इग्नोर कब हुई? वो मेरा पास्ट था। हाँ, और अब वो तुम्हारे फ्यूचर में है ना? इसी वजह से तो हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हमारी शादी होने से पहले ही वो शख्स मेरी जिंदगी से जा चुका था। चला तो गया है, लेकिन तुम उसे जाने कहाँ दे रही हो? तुम तो आज भी उसी उम्मीद पे खड़ी हो कि काश वो वक्त वापस आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना सवेरा, चाहकर और मांगने से कभी मोहब्बत नहीं मिलती जैसे मुझे नहीं मिली। तुम्हें पता है मेरी अच्छी आदत क्या है? कि मैं लड़ता नहीं हूं। मैं बहुत कोशिश की है कि इस रिश्ते को बचा के रखूं, जोड़ कर रखूं, लेकिन है नहीं इस रिश्ते में कि मैं बचाऊं। शाजिर, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम मुझे वजाहतें और दलीलें क्यों दे रही हो, जबकि पहले दिन से तुमने मेरे जज्बात और एहसासात का ख्याल नहीं किया। तो आप ये रहम मुझ पे क्यों? शायद मेरी बेवकूफियों पे तुम्हें रहम आ रहा हो। या तुम चाहती हो कि इसी तरीके से ये रिश्ता चलता रहे, बगैर किसी दर्द, एहसास और खुशी के। मगर आई एम सो सॉरी। रिश्तों में जब तक इमोशन ना हो ना, रिश्ते चलते नहीं हैं। शाजिर, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, इस वक्त मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। हम बाद में बात करते हैं। भाई देखो तो सही, देवा माँ के सीने पे मूंग दरने मैके पे आ बैठी है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। हाँ बहन, क्या जमाना आ गया। करीम भाई की मोहल्ले में कितनी इज्जत थी। अरे उनके मरते ही बेटियों के तो पर निकला है। एक तो शादी के बाद घर आके बैठ गई ये को छोड़ के, और दूसरी पता नहीं नौकरी के बहाने कहाँ कहाँ हमारा करती करती करती। अरे रुकैया बहन, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एक दिन तो मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था, एक अजनबी उसे कार पे छोड़ने आया था। अब तुम ही बताओ, अगर सच्ची होती तो घर के दरवाजे पे उतरती ना कि गली के नुक्कड़ पर। अरे तौबा तौबा, अल्लाह बचाए आजकल के माहौल से। अरे माँ बाप की इज्जत का तो कोई पास ही नहीं है। भाई पास कैसे हो, मुमताज ने आंखें जो बंद कर रखी हैं और बेटियों ने कान। हाँ, अरे छोड़ो भाई, हमें क्या करना। अनाया, अरे बेटा कब आई? क्या बात है अनाया? कुछ परेशान लग रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अब मुझे समझ नहीं आती, ये मोहल्ले वाले हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आते जाते चिढ़ते, कभी जोनी को कभी मुझे। जानते नहीं है हम कितनी इज्जत से गुजरे हैं। जानते हैं मेरा बच्चा, ये सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन ये जानबूझ के ना हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना चाहते हैं। हमें दुख में देख के खुश होना चाहते हैं। अरे इनको खुदा का कोई खौफ ही नहीं रहा, हमारी बेबसी पे इनको खुशी होती है। और ऐसे लोगों के लिए बेटा तू क्यों आंसू बहा रही है? चलो मेरी बहादुर बेटी हो ना,
आंसू साफ करो अपने। तुम्हें जीना है। माना माना कि जिंदगी के दिन मुश्किल ही सही, मगर थोड़े हैं। अल्लाह ने चाहा तो कट जाएंगे। ये बच्चों, चलो उठो उठो, कुछ खाना बना लेते हैं। जोना बेचारी सुबह भी कुछ नहीं खा के गई, आएगी तो भूख भूख करेगी। तू मेरा बच्चा, अरे अरे अरे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी तक तुम ठीक नहीं हुई है ना? ठीक हूँ, ऐसी वो बस आंखों के सामने। कमजोरी देखो किस कदर हो रही है तुम्हें। डॉक्टर पे चलो, चल के चेकअप करवा। अरे नहीं माँ, ऐसी बारिश धूप थी या कुछ। अरे मैं कह रही हूँ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मैं बना लूंगी सब कुछ, और तुम्हारे लिए मैं लेके आती हूँ नींबू पानी। माँ मैं ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं हो, हद होती है किसी चीज की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किस्मत अनाया का साथ दे रही है। मुझे इस घर का वारिस और माए की औलाद तो चाहिए, मगर अनाया से नहीं। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं मायर को अनाया से बचा सकूं। अगर अनाया ने मायर को बता दिया कि वो माँ बनने वाली है, तो मायर बीवी को ना ही मगर अपने बच्चे की माँ को माफ करने में एक पल नहीं लगाएगा। ये बच्चा अनाया की तकदीर नहीं बदल सकता, मुझे नहीं हरा सकता। आपका जो आपकी माँ पे भरोसा है ना, खुदा करे वो कभी ना टूटे। खुदा करे कि आप हमेशा इसी गलतफहमी, क्योंकि जब उसके बदले में धोखा मिलता है ना, इंसान पूरे का पूरा बदल जाता है। खुदा करे कि आप कभी इनसे ना टूटे, क्योंकि अगर आप टूटे ना, मेरी सही क्या है यार माहिर, मैं जब भी आता हूँ तुम किसी न किसी काम में लगे होते, न मिलते हो न बात करते हो। बस यार, तुम आते ही ऐसे वक्त पे जब मैं कोई काम कर रहा हूँ। लो बताओ, काम का सहारा लेकर खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे हो तुम, ना फोन उठाते हो ना मिलते हो यार। लास्ट वीक भी तुमने ऐसे गुजार दिया। ऐसे ही यार अब जिंदगी तो। सैड रहने का रिकॉर्ड बनाना है क्या यार? जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है यार। दिल बड़ा करो और देखो अपने अतराफ, जिंदगी जिंदगी। वैसे एक उड़ती उड़ती खबर सुनी थी मैंने, सोचा तुमसे कंफर्म कर लूं। तुम शादी कर रहे हो? यार किस तरह का फजूल मजाक कर रहे हो। मगर आंटी तो कह रही थी वो तुम्हारी शादी करवा रही हैं, वो भी मुनीजे से। ये तुम क्या कह रहे हो यार, ये कोई बिजनेस डील थोड़ी है। मेरी शादी की बात हो रही है, और सेकेंडली ये तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुनीजे से तो मैं ख्वाब में भी ना सोचूंगा मैं शादी करूं। मतलब मुनीजे से नहीं करोगे, किसी और का चांस बन सकता है। बस कर दो यार, सिर्फ अजीब किस्म के मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। अपने हिस्से की शादी और प्यार मैं कर चुका हूं। प्यार मेरा अधूरा रहा और शादी तुम्हारे सामने, उसका क्या हुआ? और बाकी जिंदगी, उसका क्या? तन्हा जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता माहिर। तुमने अपने यकीन पे यकीन करके अनाया भाभी से दूरी इख्तियार कर ली यार। एक बार अनाया भाभी पे यकीन कर लो, क्या पता तुम्हारा एतबार लौट आए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। नहीं
अनाया आपी की मोहब्बत और खुलूस का सिला उन्होंने उनका भरोसा तोड़कर दिया है। एक बड़ी साजिश और झूठे इल्जामात लगाकर उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और मायर भाई, उन पर कितना मान था, उनको कितना भरोसा था, उन्होंने क्या किया? उनका मान तोड़ दिया। और इसके बाद बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो गुजर गए। लेकिन किसी को भी हम पर तरस नहीं आया। तो ये सब होने के बाद मायर ने कभी भी तुम्हारी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? उनके नजदीक ना उनकी वालदा एक अजीम खातून है। पूरी दुनिया गलत है, बस एक वही सही है। इसलिए तो मुझे सवेरा पर भी गुस्सा आ गया था। लेकिन मेरी तरबियत बदला लेना नहीं, माफ करना सिखाती। लेकिन इस सब में सवेरा का कोई खास कसूर नहीं है। वो तो खुद हालात का शिकार है, उसके साथ भी धोखा हुआ। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। ये तो मुझे पता था कि आप भी सवेरा के निशाने पर हैं। अगर आप वजह नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं रक्षा या बस से चली जाऊंगी। थैंक्स। ऑलराइट। ओके, बाय। ये कोई आम बात नहीं है जो मैं इग्नोर कर दूं। मुझे बताओ, कौन छोड़ने आता है तुम्हें? मोहल्ले वाले किस लड़के की बात कर रहे थे? आप इस पूरे मोहल्ले को सिर्फ हमारी बदनामी चाहिए। खामखा इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दिया। और जिस लड़के के बारे में आप जानना चाहती हैं ना, उसे आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। किस बारे में? कौन लड़का? किसको जानती हूँ मैं? आमिर की। आमिर? कहाँ मिली हो तुम उससे? कैसे जानती हो? वो बहुत अच्छे दिल का इंसान है। हर मोड़ पर उसने मेरा साथ दिया। हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं और उसकी ऑफिस में अच्छी खासी रेपुटेशन भी है। बस हर अच्छा नजर आने वाला इंसान दिल का अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी और ना ही उससे मिलोगी आइंदा। जानती हो उसने सवेरा के साथ किया है? धोखा दिया उसको मोहब्बत के नाम पे। और आमिर के बारे में तुम क्या जानती हो? क्या कुछ नहीं उसने सवेरा के साथ किया? उसको रुलाया, उसको तकलीफ दी, उसको अजियत दी और फिर कंपनी में लाखों का फ्रॉड करके भाग गया। अच्छा, तो अगर उसे यही सब करना था तो फिर जॉब के लिए वो दर बदर ठोकरे क्यों खा रहा है? हाँ, ठान से दुनिया की ऐश करे, वो सैर करे। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना ना इन लोगों के लिए कौन सा मुश्किल काम है आप ही? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मोहब्बत करने वालों की ना हमारे इस घर से कोई दुश्मनी है। कोई मिलकर बिछड़ जाता तो कोई मिलने के बाद बिछड़ जाता है। टू मच है वैसे आप ही है। देखो सवेरा,
मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल थी। आज तुम कह रही हो कि शाजर की नाराजगी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, फर्क पड़ना चाहिए, वो तुम्हारा हस्बैंड है। उसकी गलतफहमी दूर करो। और मुझे ये बताओ कि ये आमिर अचानक से तुम्हारी जिंदगी में कैसे टपक पड़ा? याद रखो, शौहर कभी भी अपनी बीवी की जिंदगी में किसी दूसरे मर्द को बर्दाश्त नहीं करता। समझ रही हो ना तुम? शाजर बेटे, कैसे हैं आप? आओ ना बेटो। नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। शो बेटा, शो। ऐसा अच्छा शौहर घर बार कौन अपने हाथों से बर्बाद करता है? अच्छा हुआ है कि शाजिर को सब कुछ पता चल गया है और मैं उससे कुछ छुपाना चाहती भी नहीं थी। याद रखो, शाजर ने तुम्हें उस वक्त अपनाया था जब तुम टूटी हुई थी। उस टाइम मुझे लगा कि मुनीज़े ने शाजिर को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि शाजिर को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुनीज़े ने शाजिर को सच क्यों नहीं बताया? शाजिर की गुनहगार मैं नहीं हूँ, मुनीज़े है, जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। मुनीज़े से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी माहिर से करवाऊंगी। हो, तो ये कहे ना कि ये शादी कोई बिजनेस डील है। ऐसा नहीं है, एग्जैजरेट ना करो। अबे कहाँ है तुम्हारी माँ? बुलाओ से। आज हम सब फैसला किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और बात सुनो, ऐसे लोगों को ना ये महल्ला बर्दाश्त नहीं करेगा। अबे बुलाओ अपनी माँ को। कहाँ है? और खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जाके अपनी माँ को बुला के लेके आ। अरे भाई, इसकी माँ से बात करने का क्या फायदा? सारी फसाद की जड़ तो ये है, इसने पूरा मोहल्ला गंदा किया हुआ, बदकिरदार कहीं की। अरे बस, खबरदार, मेरी माँ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी इबादत में मसरूफ है, उनको परेशान मत करें। लो भाइयों लो, माँ इनकी इबादत कर रही है। बात सुनो, दूसरी बार कह रहे हैं तुम्हें, ये घर ये मोहल्ला छोड़ दो। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ कि हम ये मोहल्ला और ये घर नहीं छोड़कर जाएंगे। आप लोग अपने घर जाइए और अपने अपने घर संभालिए। मेरे सब पर खौल मत आजमाइए, जाइए। तुम जानती नहीं हो हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोग क्या कर सकते हैं। चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान को बेच सकते हैं, अपनी इज्जत को बेच सकते हैं, लोगों की किरदार को उछाल सकते हैं। अपने गिरबान में झांक कर देखें, ना कि किसी और लड़की के किरदार पर उंगली उठाएं। वाह बीबी वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे निकालो इसे। निकालो निकालो निकालो। मिलिए आपने सवेरा से। कितनी फिक्रमंद है ना आप अपनी बेटी के लिए, और बेटे के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे। आपको अंदाजा भी है कि क्या हो रहा है। माहिर ने नूर से कहा है कि वो किसी भी हाल में मुझसे शादी के बारे में नहीं सोच सकता। कितनी हैरत हुई आपको ये सुनकर। तो मेरे बारे में सोचें कि ये पता चलने के बाद मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। नी से माए नूर से चाहे कुछ भी कहे,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा वो ही जो मैं चाहूंगी। नहीं आंटी, मैं अब इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। अनाया मायर के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या पता किस वक्त वो उसको माफ करके घर वापस ले आए और हम मुंह देखते रह जाएं। मुझे अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगी तुम? ये आपको वक्त बताएगा। नहीं मुनीज़े, डोंट प्लीज, बनी बनाई बात को प्लीज मत बिगाड़ना। आप शाजर और सवेरा की बात कर रही हैं, क्योंकि बात तो उनकी बनी हुई है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शाजर की शादी सवेरा से करवाऊंगी और मैंने अपना वादा पूरा किया। मगर जो वादा आपने मुझसे किया था कि आप मायर को मुझसे शादी के लिए राजी करेंगी, उस वादे का क्या हुआ? आपको जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। यानी कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ आंटी। आया, अरे मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? इस खुशी को तुमने अभी महसूस भी नहीं किया। वो खुशी तुम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। मेरा बच्चा, तुम देखना, मेरा अल्लाह इन जालिमों को जरूर पूछेगा। ये जरूर सजा पाएंगे। मेरी बच्ची का सब्र जरूर पड़ेगा इन पे। इनको कभी सुकून नहीं मिलेगा, ना ही नहीं इस दुनिया में सुकून मिलेगा, ना अगले जहान में। याद रखना, ये एक माँ की बद्दुआ। लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, क्यों ना? तेरी माँ है ना, इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा, बहुत भाग लगेंगे मेरा बच्चा। नूर तुम्हारी ऑफिस आया था? जी आया था और अजीब सी बातें कर रहा था। कैसी बातें? यही कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये बेवकूफ आदमी। तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला करके बेवकूफी तो तुम कर रहे हो मायर। आखिर कब तक एक गलत फैसले की सजा खुद को दोगे? मुन्नी से बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी बेटे। अभी मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और मुझे शादी नहीं करनी है, आपको पता है। वजह बताओ मुझे, क्यों? आप वजह बहुत अच्छी तरीके से जानती है। बेटे, एक नाकाम शादी को अपनी हार मत बनाओ। हर रिश्ते का टूट जाना अंजाम नहीं होता।
अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करो। जब इंसान मंजिल पर पहुंचकर थक जाए तो उसके लिए सफर का आगाज करना फिर से बहुत मुश्किल होता है, जैसा आपके लिए था। बाबा के बाद आप भी तो अकेली रही, आपने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे पास सवेरा थी, तुम थे, तुम्हारे पास क्या है? ये समझने कि मेरे पास एक दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं। तुम अपने आप को बर्बाद होते हुए देख सकते हो, लेकिन एक मां नहीं। मैं अब तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक कि तुम अपना फैसला नहीं बदलते हो। देखना यह है कि तुम्हें अपना दर्द अजीज है या मां। अम्मी प्लीज बात तो सुनो। जब सवेरा के पास के बारे में तुम सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद तुमने मुझे सच सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है शाज़िद। इतना इशू क्यों बना रहे हो? 3 लोगों की जिंदगियां इस रिश्ते से जुड़ी हैं और तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? सवेरा और उस दूसरे शख्स के बीच में मैं तीसरा फर्द बन के रह गया हूं। कैसा फील कर रहा हूं तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? तुम्हें उस दूसरे शख्स के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सवेरा से शादी तुम्हारी हुई है, राइट? तो खुश रहो सवेरा के साथ। सवाल यहाँ मेरी खुशी का नहीं है, सवाल ये है कि वो अभी भी उसे भूली नहीं है। काश मुझे पहले पता होता कि जबरदस्ती की शादी तो मैं कभी ये शादी नहीं करता। रियली? शिकायत तो तुम ऐसे कर रहे हो शाज़र जैसे सवेरा कभी तुम्हें पसंद ही नहीं थी। पसंद का मतलब किसी को जबरदस्ती अपनाना नहीं होता। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वो किसी और से मोहब्बत करती है। हाँ तो किसी से मोहब्बत हो जाना नेचुरल सी बात है। जैसे मैं मायर से मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम और डैड तो चाहते हो कि मैं किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लूँ, राइट? पर तुम्हारे हिसाब से तो मुझे किसी और से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। एंड बाय द वे शाज़िद, तुम्हारा और सवेरा का रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सवेरा ऐसी लड़की है जिसके साथ जबरदस्ती की जा सकती है? अगर आज वो अपने कल को सोचकर उदास रहती है तो इसमें कसूर तुम्हारा है। कैसे शौहर हो तुम? अपनी बीवी का दिल नहीं बदल सकते? और मेरे हिसाब से तुम्हें सवेरा के पास्ट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ओके? अब होश में आ गई हो तो एक बात मेरी गौर से सुनती जाओ। इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना कि मायर आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है। हरगिज नहीं। उसके दिल में हर आम और खास आदमी के लिए दर्द होता है। इंसानियत का तकाजा निभाते हुए उसे नहीं मालूम होता कि उसके सामने दोस्त खड़ा है या दुश्मन। कहां जा रही हो? ये मत समझना कि वो घर पे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इतनी अहम नहीं हो उसके लिए तुम। लेकिन पिछले जितने वक्त से आप यहाँ खड़ी इतनी तकरीर बांध रही हैं, उससे जरूर लग रहा है कि मैं आपके लिए बहुत अहम हूँ। तुम मायर की तवज्जो कभी हासिल नहीं कर सकोगी, चाहे मायर की बड़ी से बड़ी कमजोरी क्यों न तुम्हारे पास हो।
उसका झुकाव तुम्हारी तरफ कभी नहीं होने दूंगी मैं। मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई, चोटी दिल ने खाई कैसी सजाएं पाई। मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई, कुछ है सितम कुछ है वफा, वक्त की कैसी अभी ये रोए मत, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, अल्लाह है ना हमारे साथ। फिर जो हुए वो